वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा एसिड बेसेस एंड सॉल्ट है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है इन सारे एमसीक्यूज़ को सबसे पहले खुद से सॉल्व करें और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिनरल एसिड। ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक एसिड एंड ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा हमारा मिनरल एसिड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। तो मिनरल एसिड हमारे कौन से एसिड्स होते हैं, दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपके कौन कौन से आते हैं, एक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड द थर्ड वन इज नाइट्रिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन सी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑप्शन डी वीक एसिड एंड वीक सॉल्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है ये हमारा क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। तो मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया है कि बेसिक सॉल्ट कब होगा, जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी वीक एसिड जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनाएगा। अब यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बेस क्या रहा होगा, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये हमारा कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा तब जाकर के इसने सोडियम कार्बोनेट बनाया होगा जो हमारा क्या रहा होगा, बेसिक सॉल्ट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमियल, इट्स नेचर इज। ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी एसिडिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी एम्फोटेरिक। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारे टूथ होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, उनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कैल्शियम फॉस्फेट की होती है। अब ये जो लेयर होती है ये किस नेचर की होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए बेसिक। ये हमारी बेसिक नेचर की होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। ऑप्शन ए CaSO4.2H2O एंड CaSO4.1 write 1/2 water molecules. Option B CaSO4.2H2O and CaSO4.half H2O. Option C CaSO4 and CaSO4.half H2O and option D CaSO4.2H2O and CaSO4.3 H2O। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप लोग सही तरीके से देखें तो बेटा जिप्सम हमारा क्या होता है, दैट इज CaSO4.2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा क्या होता है, दैट इज CaSO4.half H2O। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखिए हमारे पास एक सोल्यूशन गिवन है, ये क्या कर रही है, ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दे रही है। तो इट्स pH वैल्यू इज लाइकली टू बी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5 एंड ऑप्शन डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी 10। क्योंकि आप सभी लोगों ने pH स्केल पढ़ी है और pH स्केल में आप लोगों ने क्या देखा था कि 7 वाला जो होगा ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। 0 से 7 के बीच में जो भी हमारे सब्सटेंस लाई करेंगे वो आपके एसिड होंगे और 7 से 14 की रेंज में जो भी सब्सटेंस लाई करेंगे वो आपके बेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज। ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी Na2CO3.5H2O, ऑप्शन सी Na2CO3.10H2O एंड ऑप्शन डी
Na2CO3.H2O। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज Na2CO3.10H2O। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 एसिडिक सोल्यूशन ABC हैव द pH वैल्यू ऑफ 0, 3 एंड 5। तो देखिए A की pH वैल्यू 0 है, B की pH वैल्यू 3 है और C की pH वैल्यू 5 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन हैज़ द हाईएस्ट एसिडिक नेचर। कौन सी सोल्यूशन होगी जिसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप सभी लोगों ने बेटा जब pH स्केल पढ़ा था तो आपने देखा था कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो एसिडिक नेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जितनी कम pH वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका pH वैल्यू सबसे कम है तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स चेंजेस ओडोर एंड कलर्स, ऑप्शन बी इंडिकेटर्स चेंजेस देयर स्मेल, ऑप्शन सी इंडिकेटर्स विच चेंजेस देयर टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप लोग खुद चेक करके देखो कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे जब एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी स्मेल क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी इंडिकेटर्स दैट चेंजेस देयर स्मेल। ये अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, कलर को ये चेंज नहीं करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। देखिए ये सारे MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग अगर इन क्वेश्चन को पहले से प्रैक्टिस कर लोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में सारे MCQs करेक्ट करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए हमारा क्या है बेटा, मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट बेटा जब आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और CO2 की फॉर्मेशन करता है। करता है कि नहीं करता। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। ये रिएक्शन बेटा मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे भी कराई थी, इसीलिए मैंने इसको आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको और इनको सॉल्व कर सको। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ब्राइन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए जो हमारी ब्राइन होती है बेटा, इट इज़ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए सोल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारी एक एसिडिक सोल्यूशन जब बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स करती है तो क्या होता है। तो देखिए हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन हैं, हम लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। सेकेंड वाली में द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस। ऑप्शन थर्ड में क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स द सेम। एंड ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो देखिए जब हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या बनता है बेटा, सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी कि सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और जब ये बेटा रिएक्शन होती है तो आपका क्या होता है बेटा, जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी और फोर्थ वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारा ऑप्शन डी क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ। तो हमारी पहली और चौथी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन एक्वा सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू। तो देखिए हमारे पास एक सोल्यूशन थी बेटा और हमारे पास एक लिटमस पेपर था, ठीक है, जिसने क्या किया बेटा, रेड लिटमस को क्या कर दिया, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए हमारी जो सोल्यूशन थी ये कैसी थी, ये बेसिक नेचर की थी। नाउ एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब हम लोगों से क्या बोल रहा है कि कौन से सब्सटेंस को हम लोग जो है एक्सेस में ऐड कर दें जिससे जो है वापस से हमें जो है रेड लिटमस सोल्यूशन मिल जाए। तो ऑप्शन ए बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी लाइम, ऑप्शन सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, बेसिक सोल्यूशन है। तो बेस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, बेस में हम लोग जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे तब जाकर के हम लोगों को क्या मिलेगी, रेड लिटमस सोल्यूशन मिलेगी। क्योंकि ये बेस सोल्यूशन क्या करेगी, ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा सॉल्ट होगा जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अपने पास नहीं रखता है। ऑप्शन ए ब्लू विट्रोल, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा एंड ऑप्शन डी जिप्सम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बेटा हमारा क्या होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखिए इसके पास वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो बेकिंग सोडा सॉल्ट होता है ये अपने पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारा एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये जब आपका एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बनाएगा बेटा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 गैस को प्रोड्यूस करेगा। ये मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था और चैप्टर में भी समझाया था कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसके रिलेटेड हमें ट्रू स्टेटमेंट बता दो। हमारे पास 4 स्टेटमेंट गिवन है बेटा। तो फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो देखिए हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। जब बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग इससे पास करेंगे तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, जो क्या करेगा हमारे लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होता है बेटा, वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। तो आपकी पहली वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब सेकंड क्या होगा बेटा, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये आपका क्या करती है बेटा, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम करती है। तो ये क्या करेगी, ये बर्निंग स्पिंक्टर को क्या करेगी, बुझा देगी। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। अब हम लोग जो है अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए हमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देखिए हमारी पहली और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं और हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे एसिड की एक्वस सोल्यूशन को
करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है। ऑप्शन ए हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ऑप्शन बी लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, ऑप्शन सी लोअर द पीएच वीकर द एसिड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा कि पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही कम क्या रही होगी, उसकी पीएच वैल्यू रही होगी। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो है एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू द वाटर? फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड डाइल्यूशन एंड फोर्थ फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग जो है वाटर को ऐड करते हैं एसिड में तो कौन सा फिनोमेना अकर होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे पहले क्या होगा, डाइल्यूशन होगा बेटा, क्योंकि हम लोग वाटर को जब एसिड में ऐड करते हैं तो वो डाइल्यूट होता है। और सेकेंड आपका क्या होगा, जैसे ही वाटर के साथ एसिड ऐड होगा बेटा क्या होगी, आपके आयंस की फॉर्मेशन होगी, H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन होगी। तो आपका आयनाइजेशन होगा और डाइल्यूशन होगा। मीन्स आपकी पहली और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे हमारा जो बी वाला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डाइल्यूशन ऑफ गोल्ड? तो देखिए गोल्ड को डाइल्यूट करने के लिए हम लोग कौन से सोल्यूशन का यूज़ करते हैं या कौन से एसिड का यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी एक्वारिजिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन डी एक्वारिजिया की सोल्यूशन का। जो आपका क्या होता है बेटा, जो आपका नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, अब ये किस रेशियो में मिक्स किया जाता है, इसका रेशियो जो है आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रेशियो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा एसिड हमारा मिनरल एसिड नहीं है। तो सिंपल सी बात है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये आपके क्या हैं बेटा, ये आपके मिनरल एसिड हैं। तो यहाँ पे देख लो, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड नहीं होगा, बचा क्या आपका सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड आपका क्या है बेटा, मिनरल एसिड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 सब्सटेंस गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस बेस नहीं है। ऑप्शन ए NaOH, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी NH4OH एंड ऑप्शन डी C2H5OH। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी C2H5OH, क्योंकि हमारा जो इथेनॉल होता है बेटा, इसको जब हम लोग जो है वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH आयंस की फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होता है, ये बेस नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी सब आपके क्या होते हैं बेटा, ये बेसेस होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे ही इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये आपके OH आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैच द केमिकल सब्सटेंस इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एप्रोप्रिएट। तो हमारे कॉलम 1 में हमको क्या गिवन है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम क्लोराइड। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, डीकलराइजेशन के लिए करते हैं। बेकिंग सोडा आपका क्या होता है बेटा, एंटा एसिड की तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में बेटा जब हम लोग वाटर डिसॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्वे प्रोसेस करते हैं।
करते हैं कि नहीं करते। और इस सॉल्वेट प्रोसेस में हमको क्या मिलता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है। तो सोडियम क्लोराइड आपका किसके साथ मैच करेगा, प्रोडक्शन ऑफ H2NCl2 गैस। वॉशिंग सोडा आपका बचा बेटा, तो इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में करते हैं। ए आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया, बी आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया, सी आपका बेटा क्या हो गया, सी वाला देखिए वॉशिंग सोडा आपका फर्स्ट हो गया और डी वाला क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को कोड्स गिवन है, हम लोग जो है देख ले रहे हैं। तो देखिए ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपसे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एज एन MCQ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चैप्टर बेटा मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है बेटा, तो आप लोग जो है बहुत जल्द मैं जो है डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी PDF की लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वेबसाइट से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।